यस स्टूडेंट, क्लास 9th में नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर रहे हैं 13.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस। इसमें आपको नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसकी रेडियस आपको दे रखी इसमें 10.5 सेंटीमीटर। सेकेंड दे रखा है इसकी रेडियस स्पेयर है इसकी 5.6 सेंटीमीटर। और थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपको इसकी रेडियस r इक्वस टू 14 सेंटीमीटर। आपको इसका स्पेयर है तो 3D डायग्राम है। यहाँ पर रेडियस फर्स्ट क्वेश्चन r इक्वस टू कितनी देर की 10.5। तो इसका आपको सी ए से आपको क्या फाइंड आउट करना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू क्या आएगा 4πr²। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं तो उसमें रेडियस आपको क्या दे रखी है 10.5 सेंटीमीटर, सेकेंड में क्या दे रखी है 5.6 और थर्ड में आपको 14 दे रखी है। तो यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस 10.5 इंटू 10.5। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 88/4 और 105/10 और 105/10। तो ये 5 से 2 टाइम्स और ये 21 2 टाइम्स और 21। फिर ये 2 से 1 टाइम्स 44 और ये 1 टाइम्स और 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाई फिर यहाँ पर 7 1 टाइम्स और ये 3 तो 3 और यहाँ पर 21। तो 22 मल्टीप्लाई बाई 3 तो 66 मल्टीप्लाई बाई 21। तो इसका आपको टोटल एरिया कितना जाएगा 1386 सेमी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसमें पूछा है सेकेंड रेडियस कितनी दे रखी है इसके आर 5.6। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे आर की जगह आपको क्या पुट करना है वही आपको इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की जगह आपको 5.6। तो यहाँ पर 88/4 तो 56/10 और 56/10। तो यहाँ 1 टाइम्स 7 से और ये 8 टाइम्स। फिर ये 2 से 5 टाइम और ये 2 से 4 टाइम्स और फिर वापस ये से 2 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम्स और 2 से इसको डिवाइड करेंगे 44। तो 44 मल्टीप्लाई बाई 4 और 56 और अपॉन में कितना जाएगा 5 इंटू 5। तो इसको आपको सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके 394.24 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका सेकंड का सरफेस एरिया कितना गया 394.24 सेमी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला क्या है 4πr²। यहाँ 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या दे रही कि आपको 14 तो 14 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट 2 टाइम्स और कितना जाएगा 88 मल्टीप्लाई बाई 2 और 14। तो इनको 88 मल्टीप्लाई बाई 2 और फिर इसको 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना गया
2464 सेमी स्क्वायर। तो इसका सरफेस एरिया कितना गया 2464। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर्स। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में रेडियस दे रखी थी, यहाँ पर डायमीटर्स दे रखे हैं। फर्स्ट में 14 सेंटीमीटर, सेकेंड में वापस डायमीटर डी इक्वस टू 21 सेंटीमीटर, और थर्ड क्वेश्चन में दे रखा आपको 3 पॉइंट डायमीटर डी इक्वस टू 3.5 मीटर। तो इसका भी आपस क्या फाइंड आउट करना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, तो डायमीटर इक्वल्स टू कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आएगी 7 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया फर्स्ट क्वेश्चन, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला वही लगेगा 4πr²। तो यहाँ पर 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस क्या हो गया यहाँ पर 7, तो 7 इंटू 7, तो 7 से 7 कट जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 22 तो 88 मल्टीप्लाई बाई 7, तो ये कितना हो गया 56, 5 कैरी और 56 प्लस 5, तो ये हो गया आपकी 61। तो यहाँ पर 616 सेमी स्क्वायर। तो इसका फर्स्ट का आंसर क्या आ जाएगा आपके 616 सेमी स्क्वायर। फिर सेकेंड में आपको क्या दे रखा है, इसका डायमीटर सेकेंड में डी इक्वस टू कितना दे रखा है आपको 21 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस क्या आ जाएगी 21/2 फुट करेंगे। तो यहाँ पर सेकेंड वाला सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना जाएगा 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की जगह 21/2, 21/2। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 कितना 4, 4 से 4 कट गया, और 7 1 टाइम्स, 21 3 टाइम्स। तो ये हो जाएगा आपके 66 मल्टीप्लाई बाई 21। तो 66 मल्टीप्लाई बाई 21 कितना आ जाएगा ये 1386 सेमी स्क्वायर। फिर नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, डायमीटर कितना दे रखा है 3.5। तो इसका डायमीटर 3.5 मीटर में दे रखा है। तो रेडियस कितनी रहेगी 3.5/2, रेडियस कितनी है 3.5/2, और पॉइंट डेसिमल रिमूव करेंगे 35.20, 4 से डिवाइड कर लेंगे इसके 5 से, तो ये 4 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो 7/4। तो इसकी रेडियस कितनी किस में आएगी ये मीटर में। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला 4πr², 4 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस की जगह आपको क्या पुट करना 7/4, 7/4 2 टाइम्स r² आ रहा, तो 7 से 7, 4 से 4 कट गया। तो यहाँ पर कितना आएगा 77/2, और इससे 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 8.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर 38.5 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस दे रखी आपको इसकी 10 सेंटीमीटर। आपको एक हेमिस्फीयर दे रखा है और उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया और यहाँ पर इसकी रेडियस r इक्वस टू 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया, तो इसमें सी ए से वाला भाग
सी एस ए प्लस बेस पार्ट का एरिया काउंट होएगा। बेस पार्ट क्या है यहाँ पर, सर्कल है और उसकी रेडियस कितनी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर और पाई की वैल्यू यहाँ क्या यूज़ करनी है 3.14। तो टी एस ए, आपको टी एस ए फाइंड आउट करना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, तो सी एस ए कितना गया 2 पाई आर स्क्वायर और एरिया ऑफ बेस पार्ट, इस बार का एरिया, ये क्या बढ़ रहा है सर्कल, इसका एरिया क्या आ गया पाई आर स्क्वायर। तो टी ए से कितना गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, 3 पाई की वैल्यू 3.14 प्लस आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर 10, 10 का स्क्वायर, तो 10 इंटू 10। तो यहाँ पर 3 इंटू पॉइंट रिमूव करेंगे तो यहाँ पर अपॉन में 100 और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो गया 100, तो 100 से 100 कट गया, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 314, तो 942 सेमी स्क्वायर। तो इस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना गया 942 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, the radius of a spherical balloon increase from the radius of a spherical balloon दे रखा है, उसकी इंक्रीज हो रही रेडियस 7 सेंटीमीटर टू 14 सेंटीमीटर, हैज़ एयर इज बीइंग पम्प्ड इनटू इट, तो फाइंड द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन द टू केसेस। आपको यहाँ पर हेमिस्फेरिकल बैलून दे रखा है, उसकी रेडियस फर्स्ट केस फर्स्ट, इसमें रेडियस आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, बैलून है इसमें एयर पंप कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेकंड केस में इसकी रेडियस हवा भरी गई है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7 से कितनी हो गई 14, तो यहाँ पर कैपिटल R इक्वस टू 14। ये सेकेंड केस में क्या गया, इसकी रेडियस 14 हो गई, इसमें हवा भरी गई। फर्स्ट बैलून जिसमें रेडियस क्या थी 7 सेंटीमीटर और उसमें हवा भरकर सेकेंड केस में क्या बन गई, उसकी रेडियस 14 बन गई, 14 सेंटीमीटर। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, द रेशो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ टू केसेस। तो आपको पहले एरिया सरफेस एरिया ऑफ बैलून केस फर्स्ट में उसका सरफेस एरिया क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, या स्मॉल आर यूज़ किया मैंने। और फिर सेकेंड सरफेस एरिया ऑफ बैलून केस सेकेंड में उसका सरफेस एरिया कितना आएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो इन दोनों का रेशो फाइंड आउट करना है, तो रेशो इक्वल्स टू फर्स्ट में 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और सेकेंड में भी 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, और स्मॉल आर स्क्वायर तो 7 इंटू 7, स्मॉल आर रेडियस क्या है 7 और अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, सेकेंड केस में रेडियस क्या है 14, तो यहाँ पर 7 1 टाइम्स 14 2 टाइम्स, 7 1 और 14 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और 2 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो जाए 4, तो 1 अपॉन 4, तो रेशो क्या आ गया 1:4। तो इन दोनों केसेस में सरफेस एरिया का रेशो यानी एरियाज कितना इंक्रीज हो जाएगा 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, ए हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ द ब्रास हैज इनर डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ tin plating it on the inside
एट द रेट ऑफ 16 रुपीज़ पर सेमी स्क्वायर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है और आपको इसमें हेमिस्फेरिकल बाउल और इसका इनर डी डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर, इनर वाला यहाँ से यहाँ तक, तो इसकी डी दे रखा आपको 10.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस, इनर रेडियस क्या जाएगी 10.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो 5.25 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इसमें इनर कर्व सरफेस एरिया, यहाँ पर इनर कर्व सरफेस एरिया ये वाला भाग होगा, इस पर टिन प्लेट का लेप कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट दे रखी है आपको 100 सेमी स्क्वायर की कॉस्ट कितनी देर की 16 रुपीज़। 100 सेमी स्क्वायर की कॉस्ट टिन प्लेट का लेप कर रहे हैं अंदर इस बाउल पर कि CSA ऑफ इनसाइड। तो आपको पहले इसका CSA ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनसाइड पार्ट का एरिया फाइंड आउट करेंगे और फिर उनकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो आपको CSA ऑफ हेमिस्फेयर, CSA ऑफ हेमिस्फेयर फॉर्मूला क्या आएगा 2 r स्क्वायर, 2 r स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 कितना 22/7 और रेडियस क्या आ रही है यहाँ पर 5.25 मल्टीप्लाई बाय 5.25। फिर इसको सोल्व करेंगे 44/7 525/100 और इंटू 525/100। तो इनको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करवा के इसका टोटल CSA कितना आ गया इसका 693.4, 693/4 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका इनसाइड का एरिया कितना गया 693/4 सेमी स्क्वायर। अब आपको क्या दे रखा है, इसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। क्या दे रखी है, इसका CSA कितना गया, इनर CSA 693/4 सेमी स्क्वायर। द कॉस्ट ऑफ tin plating inside इसकी कॉस्ट दे रखी है टिन प्लेट इनसाइड 100 सेमी स्क्वायर इज कितनी दे रखी है 16 रुपीज़। तो द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इनसाइड 1 सेमी स्क्वायर, 1 सेमी स्क्वायर की कॉस्ट क्या आ जाएगी 16/100 रुपीज़। फिर द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग 1 सेमी स्क्वायर की आपको कितना एरिया पर फाइंड आउट करनी है, इसकी कॉस्ट 693/4 सेमी स्क्वायर क्या जाएगा 16/100 मल्टीप्लाई बाय 693/4, 1 टाइम्स और 4 टाइम्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 693/100। तो इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4 को किससे मल्टीप्लाई करना है 693 और फिर डिवाइड किससे करना है 100 से 27.72 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेडियस ऑफ ए स्फीयर whose surface area is 154 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
6 आपको एक स्फीयर दे रखा है और इसकी आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है, आर फाइंड आउट करनी है। इसका एरिया दे रखा आपको 154 सेमी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको रेडियस फाइंड आउट करनी है और एरिया दे रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना देर का 154 सेमी स्क्वायर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना, फॉर्मूला क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154, तो यहाँ पर आर स्क्वायर इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाई 4 पाई, तो 154 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 22 और 7 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स और यहाँ पर 1 और 14, तो यहाँ पर वापस 1 टाइम्स और ये 7 टाइम्स, तो कितना आ गया 7 इंटू 7 अपॉन 4, ये किसकी वैल्यू आई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू 7 इंटू 7 अपॉन 4, तो आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49 अपॉन 4, 49 का स्क्वायर रूट 7 और 4 का 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। तो इसकी रेडियस कितनी होगी 3.5 सेंटीमीटर और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा ट्वाइस आर, तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और डायमीटर 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द डायमीटर ऑफ the moon is approximately 1/4 of the diameter of the earth, to find the ratio of their surface areas। क्वेश्चन नंबर 7, आपको यहाँ पर ये मून है और ये क्या है अर्थ, इसमें इसके डायमीटर का आपको रेशो दे रखा है 1/4 ऑफ डायमीटर मून, 1/4 यानी अर्थ का, ये अर्थ है और ये क्या है मून। तो यहाँ पर इसका अपन डायमीटर अपन क्या ले हुए d, इसका डायमीटर मैंने क्या ले लिया d, तो डायमीटर ऑफ मून क्या आ जाएगा d अपॉन 4, इसका डायमीटर कितना आ गया d अपॉन 4, क्योंकि आपको इसमें रिलेशन दे रखा है अर्थ और मून का जो डायमीटर में रिलेशन क्या दे रखा है 1/4 दे रखा है, मून का जो डायमीटर है 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। तो यहाँ पर इसकी रेडियस ऑफ स्मॉल आर, तो डायमीटर्स का हाफ आएगा तो d अपॉन 8 यूनिट, और यहाँ पर इसकी रेडियस अर्थ, इसकी रेडियस क्या आ जाएगी, यहाँ पर इसका डायमीटर d दे रखा है तो d अपॉन 2 यूनिट। अब आपको इसमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द रेशो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। आपको सरफेस एरिया ऑफ मून क्या आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और फिर सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, यहाँ पर ये मून है और अर्थ का एरिया फाइंड आउट करना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट, यहाँ पर स्क्वायर यूनिट में आएगा इसका एरियाज। फिर इसका आपको रेशो फाइंड आउट करना है, रेशोस ऑफ सरफेस एरिया में, तो 4 पाई, तो यानी आप एरिया किसका मून और एरिया ऑफ अर्थ, तो यहाँ पर एरिया ऑफ मून कितना आ गया 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और एरिया ऑफ अर्थ कितना है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल आर, तो स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ मून है, तो d/8 का होल स्क्वायर
और अपॉन में कैपिटल आर क्या है, डी बाई 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो डी स्क्वायर, तो डी बाई 8 और डी बाई 8, फिर अपॉन में क्या रहा डी बाई 2, तो डी बाई 2 2 पर चला जाएगा, तो यहाँ पर डी बाई 2, तो यहाँ डी से डी कट गया, तो यहाँ पर 1 टाइम्स और ये 4, 1 टाइम्स और 8 4 टाइम्स, तो यहाँ पर ऊपर 1 मल्टीप्लाई बाई 1 और अपॉन में 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16, तो 1 अपॉन 16, तो उनका रेशो क्या आ गया 1:16। तो एरियाज ऑफ मून 1 है, तो एरियाज ऑफ अर्थ कितना हो जाए 16, तो उनका रेशो एरियाज ऑफ सरफेस एरिया मून एंड अर्थ कितना रेशो आ गया 1:16। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ए हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.25 centimeter thick. The inner radius of the bowl is 5 centimeter. Find the outer curved surface areas of the bowl. आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक हेमिस्फेरिकल बाउल दे रखा है और इसकी थिंक मोटाई आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आप से यहाँ तक 0.25 सेंटीमीटर, तो इसकी मोटाई थी 0.25 सेंटीमीटर और इनकी इनर रेडियस कितनी दे रखी है इसकी 5 सेंटीमीटर, आर स्मॉल आर 5 सेंटीमीटर, स्मॉल आर इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो इसकी आउटर रेडियस कैपिटल आर क्या हो जाएगी, इसकी मोटाई और ऐड करेंगे तो 5 प्लस 0.25, तो 5.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर तो आपको किसमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, तो आपको आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना, इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसका सी एस ए ऑफ आउटर पार्ट, तो उसकी रेडियस क्या आ जाएगी आपकी 5.25, ओनली कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, तो सी एस ए ऑफ आउटर पार्ट क्या आ जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर 2 पाई की वैल्यू क्या पुट करनी 22/7 और आर कितना है 5.25, फिर 44/7 525/100 और 525/100, इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इसका टोटल आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ बाउल कितना जाएगा 693/4, 693/4 और इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे, डेसिमल फॉर्म में 173.25 सेमी स्क्वायर, तो इसका आउटर कर्व सरफेस एरिया कितना जाएगा 173.25 सेमी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ए राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोज ए स्फीयर ऑफ रेडियस क्या है आर, तो सरफेस इसमें नंबर ऑफ 3 क्वेश्चन पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और रेशो ऑफ देयर ऑब्टेन फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसमें आपको एक सिलेंडर दे रखा है और इस सिलेंडर के अंदर आपको एक स्पेयर दे रखा है और इस स्पेयर की रेडियस आपको दे रखी है आर, इसकी रेडियस कितनी दे रखी है स्मॉल आर। तो यहाँ पर ये एक हेमिस्फेयर है और वो किसके अंदर है एक सिलेंडर के अंदर है, तो यहाँ पर इसकी रेडियस आर, यहाँ से भी आर, तो इसका डायमीटर कितना हो गया 2 आर, तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आ गया 2 आर।
और इसकी रेडियस आर दे रखी है आपको, और ये डायमीटर इसकी टोटल डी इक्वल्स टू ट्वाइस आर। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, इसमें आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, कितना आएगा 4 पाई आर स्क्वायर आएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट इसमें क्या पूछा गया है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, CSA ऑफ सिलेंडर, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या आएगा फॉर्मूला 2 पाई आर एच, यहाँ पर 2 पाई आर रेडियस ऑफ सिलेंडर, और h क्या है यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ हाइट ऑफ सिलेंडर h क्या हो गई इसके डायमीटर के इक्वल्स, तो ट्वाइस आर, तो यहाँ पर ट्वाइस आर मल्टीप्लाई बाई 2 पाई आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। फिर नेक्स्ट इसमें थर्ड में आपको क्या पूछा गया है, इन दोनों का रेशो पूछा गया है, तो रेशो क्या पूछा है, एरिया ऑफ स्फीयर और अपॉन में एरिया ऑफ या CSA ऑफ सिलेंडर, फर्स्ट और सेकंड का रेशो पूछा गया, तो एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और एरिया CSA ऑफ सिलेंडर वो भी कितना आ गया आपके सेकंड में कि 4 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कर दिया 1/1, तो इनका रेशो कितना गया 1:1।